देखिए प्रश्नावली 4E है और इस 4E प्रश्नावली में द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। क्या करना है? द्विघात समीकरण को इसे सॉल्व करना है। और ये इस इक्वेशन को सरल करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए या इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए श्रीधराचार्य मेथड का प्रयोग करते हैं। यानी कि धराचार्य मेथड का जो फॉर्मूला है वहाँ से इसके जीरोज फाइंड करते हैं, यानी कि इसके मूल फाइंड करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम इस समीकरण को, इस इक्वेशन को, एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे इसकी कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ कितना x² की जगह पे कितना है 2 है, यहाँ x² की जगह पे कितना है a है, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से b इज इक्वल टू 14 और c इज इक्वल टू 9। a b c ये तीनों के मान आपको मिल गए हैं। अब क्या करेंगे? अब श्रीधराचार्य मेथड का प्रयोग करेंगे। श्रीधराचार्य मेथड का जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। धराचार्य मेथड क्या है? x लिख सकते हो आप, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। देखो b का वैल्यू कितनी है 14 है, तो माइनस का 14 प्लस माइनस b 14 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 2 है, c कितना है 9 है, अपॉन 2 इंटू a कितना है 2 है, तो माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर होता है 169 माइनस ये होता है 72, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, पूरा कट गया, वो सॉरी पूरा गुणा हो गया, ये आ गया 2 दूनी 4, माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो 169 से 72 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 से 7 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। ये कितना आ गया भैया? ये 124 आ गया। कितना आया? 124, 124 आ गया। देखिए अपॉन में कितना है भैया? यहाँ पर 4 है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि इसके फैक्टर कर लें। जैसे 1 2 4 का फैक्टर करें, रूट से बाहर हो जाएगा तो कर लेंगे। ठीक है, ये 31 आ जाएगा। तो माइनस का 14 प्लस माइनस ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 31, 31 का कट नहीं सकता है, ये हो जाएगा 4। देखिए माइनस का 14 प्लस माइनस, देखिए इसका पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा का 2 निकल के आएगा, 31 अंदर रहेगा, नीचे 4, यहाँ से 2 और कॉमन ले लो, बचेगा माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 अपॉन 4, इससे ये 4 कट जाएगा तो आएगा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 अपॉन 2। यही x की वैल्यू हो गई। इसे आप चेक कर लो, यही हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा में भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डायरेक्टली आपको याद रखना है क्या? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ax की जगह पे, x² की जगह पे a है, मतलब स्क्वायर की जगह 25 है, तो a की वैल्यू 25 है यहाँ पर, और b की वैल्यू कितनी है 50 है, c कितनी है 12 है। ये हो गया। अब धराचार लगा दीजिए यहाँ पर, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, वैल्यू लगाइए, देखो माइनस का ये 50 है, प्लस माइनस 50 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 25 और c है 12, अपॉन 2 हम बोले तो नहीं माइनस का 50 का वर्ग 2500, 25 चौकू 100 यानी 1200, ये 50 हो जाएगा, ठीक है, 25 दूनी 50, माइनस के 50 प्लस माइनस 2500 में 1200 जाएगा तो 1300 बचेगा, ठीक है, बटे 50, तो माइनस के 50 प्लस माइनस, देखो 1300 है तो 13 गुणे 100 कर दो, ठीक है, और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 बाहर निकल आएगा, ठीक है, तो 50 प्लस इसका 10 बाहर निकलेगा और ये 13 अंदर रहेगा, नीचे 50 है। इसमें आगे बढ़िएगा, 10 कॉमन ले लीजिएगा, माइनस का यहाँ 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 50, 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 5, ये भैया आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही थर्ड है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है, वहाँ फर्स्ट में x था और यहाँ y है, ठीक है, बाकी वही आपको करना है टोटल। इसमें भी देखिए आपका द्विघात समीकरण ये है, इसके मूल आपको पहले ज्ञात करने हैं। देखिए a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 3, यानी कि माइनस का 3 है। याद रहे कि कभी भी माइनस आ जाए जिस संख्या के सामने, उसे विद माइनस के लिया जाएगा, ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो जो 3 है वो b की स्थान पे है और b की वैल्यू आपकी -3 हो जाएगा, c के स्थान पर 4 है अचर पद, ठीक है। लगाइए धराचार, x है तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, वैल्यू लगाना है। देखो b के स्थान पर क्या लगाना, -3, माइनस पहले से है यहाँ तो एक माइनस और लग जाएगा, प्लस माइनस -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस इंटू 4, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9, माइनस 16 दूनी 32 बटे 4, तो 3 प्लस माइनस 32 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 23 बचेगा, माइनस का 23, ठीक है, अपॉन 4। अब इसमें देखो माइनस की वैल्यू आ गई, इसे आप क्या इसमें, और 23 संख्या, 23 तो एकदम अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है और इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, तो ये ऐसे ही रहेगा, इतना ही इसका आंसर आएगा, ठीक है, नोट कर लो इसे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें डायरेक्टली ये लिखो, देखो जैसे a कितना है 2, b कितना है -5 और c कितना है माइनस के 24 लगाइए, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। a b c तीनों के मान इसमें लगा देना है, उसे सॉल्व कर देना है, ठीक है, तीनों की वैल्यू निकाल लगाइए, माइनस b का मान कितना है माइनस का 5, ठीक है, प्लस माइनस -5 का होल स्क्वायर माइनस 4a 2 और c माइनस के 24, a है 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 प्लस का हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा आपका और इधर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 24 चौकू 96
और 96 दूनी 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 119, ठीक है, 192 हो जाएगा बटे 4। 5 प्लस माइनस जोड़ो भैया 217, 217 तो कटेगा नहीं, है ना, वैसे 7 से कट जाएगा। 7 1 7, 7 3 21, 31 आ जाए, कोई मतलब नहीं है उसे काटे, तो इतना ही रहने दो इसे, ठीक है, नोट कर लो, हो गया। जरा से क्वेश्चन है इनमें, है कुछ? अब क्वेश्चन नंबर 5 से 5 लग गया। क्वेश्चन नंबर 6 से और 12 तक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें सिर्फ लक्षण बताना, आपको क्या बताना है? लक्षण, सिम्टम, है ना, कि कैसे हमें सॉल्व करना है और किस तरीके से उसमें बताना है कि ये किस प्रकार का समीकरण है। देखिए, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि हम अगर b² - 4ac को सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, किसके बराबर आती है? 0 के बराबर आती है। देखिए, कल मैंने बताया था बहुत अच्छे से कि लक्षण ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले b² - 4ac का मान निकालो। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आए, क्या आए? 0 से बड़ी आए, तो ये समीकरण कैसा होगा? और 0 से बड़ी आए, बात समझे ना, दो चीजें थी, b² - 4ac को सॉल्व करें और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो और साथ में पूर्ण वर्ग हो तथा पूर्ण वर्ग हो। कैसी हो? पूर्ण वर्ग हो तो समीकरण कैसा होगा? तो मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक हो गए, वास्तविक होंगे, परिमेय हो गए, परिमेय होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होंगे, ये बात ध्यान दो। अगर हम b² - 4ac का वैल्यू फाइंड करें किसी भी समीकरण के मूलों को लेकर और उसका मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए तथा पूर्ण वर्ग आ जाए, जैसे 1 आ जाए, 0 से बड़ा है 1, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, 36 आ जाए, 49 आ जाए, तो कोई भी पूर्ण वर्ग अगर संख्या आती है तो वो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। नंबर 2, यदि b² - 4ac सॉल्व करने पर 0 से मान बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग ना हो, देखो इसमें पूर्ण वर्ग हो और इसमें पूर्ण वर्ग ना हो, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन यहां परिमेय हो रहे थे, यहां परिमेय नहीं होंगे, यहां कैसे होंगे? अपरिमेय होंगे। कैसे होंगे भैया? अपरिमेय होंगे, अपरिमेय। और क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होंगे, बाकी सब सेम है। इसमें क्या है? 0 से बड़ा हो, पूर्ण वर्ग अगर है तो वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। इसमें क्या है? 0 से बड़ा हो, परिमेय ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, तो क्या मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न भी होंगे, लेकिन ये परिमेय नहीं होंगे। कैसे होंगे? अपरिमेय होंगे, ठीक है, इरेशनल होंगे। कैसे होंगे? इरेशनल होंगे, रैशनल नहीं होंगे। चलिए तीसरा नंबर ये कहता है कि यदि b² - 4ac का मान जस्ट 0 आ जाए, बराबर 0 आ जाए, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तो मूल कैसे होंगे? तो मूल वास्तविक
बस समान होंगे। ठीक है। चौथा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पर हमें पता चलता है कि मान जो है 0 से छोटा चला जाता है, 0 से छोटा आ जाता है, और 0 से छोटा का मतलब माइनस की वैल्यू आ जाती है, -1, -2, -4, -5, कोई भी माइनस की अगर आ जाए तो वो 0 से छोटी होगी, और जब वो 0 से छोटी होगी तो उसके मूल मालूम कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, याद रखिएगा। ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है सारे मान। अब एक्सरसाइज में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 1/2x² + 1/3x + 1, इसमें आपको क्या बताना है? लक्षण बताने हैं। ठीक है, कि मूल किस प्रकार के होंगे, उनके लक्षण क्या होंगे। तो देखिए रूल वही है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है a = 1/2, b = 1/3 और c = 1। अब आपको विविक्त कर निकालना भाई b² - 4ac। तो यह आपका निकलेगा, b की वैल्यू है 1/3 का होल स्क्वायर, फिर 4 × 1/2 × 1, 2 से 4 2 बार में कटेगा, ये 1/9 - 2, ये हो जाएगा 1/9 - 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 बटे 9, ये काटेंगे तो आएगा -17/9। अच्छा, ये आपका माइनस की वैल्यू आ गई, और मैंने बताया था कि अगर कभी माइनस की वैल्यू आ जाए तो वो मान कैसा होगा? वास्तविक नहीं होगा। कैसा होगा? वास्तविक नहीं होगा। या इसमें ये भी लिख सकते हो, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, लेकिन कैसा होगा? काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा, है ना? काल्पनिक होगा। भाई काल्पनिक भी लिख सकते हो। अगर वास्तविक नहीं है, मैंने क्या बोला था कि अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, तो ये 0 से छोटा है, -17/9 माइनस का वैल्यू है, तो ये वास्तविक नहीं होगा। अरे वास्तविक नहीं होगा तो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। ठीक, ये हो गया। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। देखिए क्वेश्चन, a = 3, b = -4√3 और c बराबर है 4। ठीक, निकालना हमें b, d विविक्त कर -4ac। b की वैल्यू कितनी है? -4√3 का होल स्क्वायर, -4 × a है 3 और c है 4, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। और 3 का जो रूट है, जो रूट का साइन है, वो वर्ग से हट जाएगा, 3 आएगा, 4 चौक 16, 48, ये भी 48 हो गया, है ना? तो कितना आया? 0। अरे भैया विविक्त कर अगर आपका 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं? कैसे मूल होते हैं? वास्तविक भी होते हैं और समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान, यानी कि बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख दो मूल बराबर है, बराबर हैं। ठीक है, ये हो गया, हो गया। अगर इसके मूल निकालने हैं, अगर मूल निकालने तो मूल भी निकाल लो। देखो मूल निकालने के लिए वही लगा दो, माइनस का b + -√b² - 4ac बटे 2a। अभी इसका मान कितना निकला? 0, तो इसका 0 निकाल लो। b कितना है बेटा? b है -4√3 और प्लस माइनस इधर 0 है, नीचे 2 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 4√3, नीचे 2 3। ठीक है, तो 2 से ये 2 काटो, 2 आएगा, रूट से 3 कटेगा तो 2 बटे √3, क्यों? ये रूट से
3 रूट का हटेगा, 1 रूट का बचेगा, ये आ गया आपका। ठीक है, ये मूल भी हो गए। 2 मूल अगर निकालने, दोनों मूल हो जाएंगे आपके, 1 प्लस 1 माइनस करके 2 ही यही मूल आ जाएंगे, तो मूल भी आ गए इसके।